बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारी कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड 258वें दोहे से। आरत कहीं विचार न काऊ, सूझ जुआर ही आपन दाऊ। सुन मुनि बचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे ही हाथ उपाऊ। आर्त लोग अर्थात दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते, जुआरी को अपना ही दाव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुराज जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ है। सब कर हित रुख राउर राखे, आयसु किए मुदित फुर भाखे। प्रथम जो आयसु मो कहूँ होई, माथे मनि करो सिख सोई। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूं। पुनि जे ही कह जस कहब गुसाई, सो सब भांति घटे स्यो काई। कह मुनि राम सत्य तुम भाखा, भरत स्नेह विचारु न राखा। फिर हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा, अर्थात आज्ञा पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। तेहि तै कहूँ बहोरी बहोरी, भरत भगति बस भई मति मोरी। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शुभ स्यो साखी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा, शिव जी साक्षी हैं, वह सब शुभ ही होगा। भरत विनय सादर सुनिए, करिए विचारु बहोरी। करब साधु मत लोक मत, नृपनय निगम निचोरी। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का निचोड़ अर्थात सार निकालकर वैसा ही उसी के अनुसार कीजिए। गुर अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विशेखी। भरत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस वानी। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर बोले, गुर आयस अनुकूला, वचन मंजु मृदु मंगल मूला। नाथ सपथ पितु चरण दुहाई, भयउ न भुवन भरत सम भाई। श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर, कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले, हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी की चरणों की दुहाई है। मैं सत्य कहता हूँ कि विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं। जे गुर पद अम्बुज अनुरागी, ते लोकहु वेदहु बड़ भागी। राहुर जा पर अस अनुरागु, को कही सकई भरत कर भागु। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे लोक में अर्थात लौकिक दृष्टि से भी और वेदों में अर्थात पारमार्थिक दृष्टि से भी बड़भागी होते हैं। फिर जिस पर आप अर्थात गुरु का ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। लखि लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बड़ाई। भरत कहीं सोई किए भलाई, अस कही राम रहे अरगाई। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है, अर्थात फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि भरत जी जो कुछ कहें वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो रहे। तब मुनि बोले भरत सन, सब संकोच तजितात। कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहो हृदय के बात। तब भरत जी बोले,
तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। सुनि मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई। लखी अपने सिर सब छरु भारू, कही न सकही कछु करहि विचारू। मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते। वे विचार करने लगे। पुलक शरीर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एहि तय अधिक कहो में काहा। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ गई। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया। जो मैं कुछ कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया। इससे अधिक मैं क्या कहूँ। मैं जानू निज नाथ सुभाऊ, अपराधि पर कोह न काऊ। मोह पर कृपा स्नेह बिसेखी, खेलत खुन से न कबहूँ देखी। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ। वे अपराधी पर कभी भी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनका विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी रिस अर्थात अप्रसन्नता नहीं देखी। शिशुपन तय परिहरहु न संगु, कबहु न कीन्ह मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही, हारे हु खेल जिता वही मोही। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा अर्थात अनुभव किया है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते रहे हैं। महु स्नेह सकोच बस, सन्मुख कही न बैन। दर्शन तृपित न आजु लगी, प्रेम प्यासे नैन। मैंने भी प्रेम और संकोच बस कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्यावर रामचंद्र की जय, अपने गुरु माता पिता की जय।